महाराष्ट्र में एनडीए के सीट बंटवारे से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक आज एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर अंतिम फैसला हो सकता है। गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। बीती रात उन्होंने बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी अजित पवार के साथ बैठक की और सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हुई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक बैठक में बीजेपी को 26 से 28 सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं शिवसेना शिंदे गुट को 18 से 16 सीटें और एनसीपी अजित पवार गुट को 4 सीटें देने पर सहमति बनी है। हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है और इस सिलसिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं महाराष्ट्र में और तमाम सहयोगी दलों के साथ एनडीए के सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर चर्चा हो रही है। तो आपको बता दें, शिवसेना के खाते में 16 सीटें तो एनसीपी अजित पवार के पाले में 4 सीटें जा सकती हैं। महाराष्ट्र के सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा, महत्वपूर्ण फैसला आज अपेक्षित है। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर सहमति किस फॉर्मूले के साथ बनती है, यह आज तय होना है। बीती रात सहयोगी दलों के नेताओं के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की थी, चर्चा की थी और इसके बाद माना जा रहा है कि आज इस मामले पर मुहर लग सकती है। तो देखिए, कुछ इस तरीके से तस्वीर नजर आ रही है। बीजेपी 26 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें हैं, जिसके अंदर बीजेपी 26 पे, तो शिवसेना शिंदे गुट 18 सीटों पर और एनसीपी अजित पवार गुट 4 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। ये संभावित फॉर्मूला हो सकता है 26-18-4 का, जिसके अंदर एनडीए इस फॉर्मूले के साथ चुनाव लड़ता हुआ नजर आ सकता है। तो देखिए, बीती रात सहयोगी दलों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बैठक हुई और बीजेपी 26 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। माफ कीजिएगा, 28 सीटों पर 26 सीटों पर बीजेपी, 18 सीटों के ऊपर शिवसेना और एनसीपी 4 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ सकती है। यह एक संभावित फॉर्मूला बताया जा रहा है जिसके ऊपर चर्चा चल रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं, मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी जुड़ गए हैं। अंकुर, जरा बताइएगा, गृह मंत्री अमित शाह सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर कल रात महत्वपूर्ण बैठकें करते रहे, क्या माना जाए कि आज यह फॉर्मूला फाइनल हो जाएगा? है महाराष्ट्र में और लगातार वो बैठकों का जो दौर है वो हमने कल रात को भी देखा है। हमने आज अभी भी थोड़ी देर पहले जो सह्याद्री गेस्ट हाउस है वहां पर एक मीटिंग हो रही है। थोड़ी देर पहले वहां पर सूबे के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वहां गए हैं। इसके अलावा दोनों मुख्यमंत्री इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, अजित पवार और इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस। और इसके अलावा जो सीट फार्मूला है उसको यहाँ पर सील किया जाना है और इसमें 2 तरह के अलग अलग फार्मूले निकल के आ रहे हैं। हालांकि हर पार्टी इसमें मैक्सिमम जो गेन है वो यहां पर करना चाहती है। बीजेपी को माना जा रहा था बीजेपी 32 सीटों पर अपना दावा करने की बात कर रही है। हालांकि जो फार्मूले जो 2 निकल कर आए हैं, अगर बीजेपी को 28 सीटें मिलती हैं तो उस कंडीशन में एकनाथ शिंदे गुट को 16 सीटों पर संतुष्टि रखनी पड़ेगी और 4 सीटें एनसीपी को दी जाएंगी। हालांकि एनसीपी जो सीटों का अनुमान है 8 से 9 सीटें वो मांग रही है लगातार इस बात पे। जो दूसरा फार्मूला निकल के आता है, अगर एकनाथ शिंदे गुट नहीं मानता है तब उस केस में बीजेपी को 26 सीटें दी जाएंगी और अगर बीजेपी को 26 सीटें मिलती हैं तो एकनाथ शिंदे गुट को 18 सीटें मिलेंगी। हालांकि लगातार जो एकनाथ शिंदे गुट है उसके नेता हैं वो लगातार आके कह रहे हैं कि हमें 22 सीटें यहां पर चाहिए, जो कि पिछले वाले चुनावों में हमने जीती हैं। हालांकि उसके बाद पार्टी 2 भागों में विभक्त हो चुकी है। एकनाथ शिंदे का गुट अलग बना है, उद्धव ठाकरे का अलग बना है और इसके अलावा जो तीसरी पार्टी है एनसीपी, उस कंडीशन में भी एनसीपी को 4 ही सीटें मिलनी है। तो क्या फार्मूला होगा, कैसे मैक्सिमम गेन किया जाएगा, क्या हो पाएगा, ये तमाम वो बातें होंगी जिनके ऊपर बिल्कुल अंकुर आप बने रहिए हमारे साथ में। लेकिन इस समय एक और बड़ी खबर आ रही है जो कि दूसरे खेमे की खबर है। महाराष्ट्र की राजनीति का जो दूसरा खेमा है, यानी महाविकास आघाड़ी की बैठक आज होनी है। उद्धव ठाकरे और संजय राउत इस बैठक के अंदर मौजूद होंगे, साथ ही शरद पवार भी इस बैठक के अंदर शामिल होंगे। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होनी है। तो देखिए, एक तरफ बीजेपी का खेमा, एनडीए का कुनबा चर्चा कर रहा है, सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर बातचीत हो रही है, तो वही दूसरी तरफ महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी जो है उसके बीच भी चर्चा हो रही है। एमवीए में सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर यह बातचीत होनी है। तो एक बार फिर रुक करते हैं, अंकुर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुर, एक तरफ एनडीए का कुनबा सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर चर्चा कर रहा है, दूसरी तरफ एमवीए के अंदर भी यही चर्चा है सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर। वहां क्या कुछ गणित उभरता हुआ नजर आ रहा है?
देखिए वहां पर भी तीन पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। इनमें कांग्रेस है, इसमें एकनाथ शिंदे से जो अलग जिस गुट से अलग हुआ है, उद्धव ठाकरे का गुट है, वो इसके अंदर है। उसके अलावा शरद पवार जिसको अपनी ओरिजिनल एनसीपी का दावा करते रहे हैं, वो गुट है। इसके अलावा बहुजन अघाड़ी भी है, यानी प्रकाश आंबेडकर हैं, जो अपने लिए 4 सीटें लोकसभा के लिए मांग रहे हैं और काफी खासी नाराजगी हमें देखने के लिए मिल रही है इस गुट के अंदर। तो एमवीए की एक मीटिंग है जिसमें तीनों पार्टियों को अपना इक्वल जो हिस्सा है वो यहाँ पर चाहिए। इसके अलावा उनको जो छोटी पार्टी है प्रकाश आंबेडकर की बहुजन अघाड़ी जैसी जो पार्टी है, उनके लिए भी सीट एकोमोडेट करनी है। अब क्या महाविकास अघाड़ी अपनी टोटल सीट में से एकोमोडेट करता है या शिवसेना को जाकर कहीं कॉम्प्रोमाइज करना होगा और अपने कोटे की सीट्स देनी पड़ेंगी? ये एक परमिटेशन कॉम्बिनेशन का गेम है जिसके ऊपर इस वक्त एमवीए अपना गणित। बिल्कुल, ड्राइंग बोर्ड पर बहुत सारे फॉर्मूले हैं अंकुर, और देखना होगा कि आखिर किस फॉर्मूले के साथ चुनावी मैदान में तमाम पार्टियां उतरती हैं। जी न्यूज़।